राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, धीरे धीरे आ गया समय। भाग्य सातवें आसमान पर, लाभ ही लाभ, खूब धन पाने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। धीरे धीरे वह समय आ गया जिसका आपको इंतजार था। देवगुरु बृहस्पति जो आपके इस घर में बैठे हुए हैं, चौथे घर में, सुख के घर में, किंतु ये जिस राशि में बैठे हैं 2 लिखा हुआ है वह नहीं ठीक है। अब 14 तारीख को, 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके 5वें घर में। 5वां घर होता है हमारा अध्ययन, हमारा प्रेम प्यार, हमारा संतान, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जिनकी शादी नहीं हुई थी, परेशान थे, उनके शादी का प्रबल प्रबल योग बनेगा। उनका विवाह कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। जिनके विवाह के कई वर्ष हो गए थे किंतु कोई बच्चे नहीं हुए थे, उन्हें संतान का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग अकेले थे, जिनका कोई मित्र नहीं था, कोई ना कोई आपका मित्र बनेगा। जिनकी संतानें पढ़कर घर में बैठी थी, कोई काम धंधा नहीं था, कोई बिजनेस व्यापार नहीं था, उनके लिए प्रबल मार्ग बनेगा। नौकरी का, बिजनेस का, व्यापार का, आपका सपना साकार होगा। आपके बच्चे उन्नति करेंगे। बच्चों के साथ यदि आपका तालमेल नहीं था, बैलेंस नहीं हो पा रहा था, अब तालमेल होगा, बैलेंस बनेगा। यह देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में 14 तारीख से आने के बाद आपको देंगे। इनकी अमृतमयी दृष्टि भी होती है। 3 दृष्टियां होती हैं। एक होती है 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ी आपके 9वें घर पे, आपके भाग्य के घर पे। देखिए, भाग्य का जो डिपार्टमेंट होता है वो देवगुरु बृहस्पति के पास ही होता है। भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति। अब स्वयं के घर को देखेंगे, आपके भाग्य को देखेंगे। जबरदस्त मौका, आपने प्रयास किया, आपने कोशिश किया, किंतु भाग्य साथ नहीं दिया। कहते हैं समाज में लोग इस प्रकार की बातें, अरे बेचारे ने बड़ी मेहनत किया किंतु उसका भाग्य ही साथ नहीं दिया। तो अगर यह सत्य है तो अब वह किंतु परंतु दूर होगा। भाग्य का जोरदार आपको साथ मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य जुड़ गया। भाग्य आपका प्रबल हो गया। भाग्य 7वें आसमान में धीरे धीरे आ गई वह घड़ी। आप देखिए, आप नोट, भले शनि महाराज की 7.5 चीज चल रही है, कोई बात नहीं है, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छा, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव। एकादश भाव के मालिक कौन है? 9 लिखा है। 9 का मालिक होते हैं धनु, धनु के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। स्वयं के घर को देखेंगे, जबरदस्त लाभ, आपका इच्छा, आपका डिजायर, आपका सपना साकार होगा। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, जिससे आपका तनख्वाह इंक्रीज होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका धंधा बढ़ेगा, आपका सम्मान होगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। यह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस यहां पे है तो आप दूर तक बिजनेस को फैलाएंगे, विस्तार करेंगे। नौकरी के लिए कहीं आवेदन किए हैं, इंटरव्यू दिए, परीक्षा दिए, तो आपको वहां से लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छा, इनकी दृष्टि पड़ेगी, 7 हो गया, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर।
तो देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ा देंगे, आपके बुद्धि को बढ़ा देंगे, आप में एक तेज, एक निखार दे देंगे, आत्मविश्वास दे देंगे, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपसे लोग बातें करेंगे। तो जो लोग कंसल्टेंट का काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, अध्यापन के क्षेत्र में पढ़ाते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो आपसे लोग जुड़ेंगे, आपकी बातों को लोग सुनेंगे और समझेंगे। तो ये जो समय होगा, आप बड़े प्रभावशाली बनेंगे। आप जिससे बात कर लेंगे वो आपसे बार बार बात करना चाहेगा। तो आपका इस समय ज्ञान बढ़ेगा, आपका विवेक बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आप में एक निखार आएगा, जिससे आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी और आपका सम्मान होगा। तो यह समय है आपको लाभ लेने का। तो लाभ किसे होगा? जो लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सपोज दैट स्थितियां तो पक्ष में है, किंतु आप इस परिस्थिति का लाभ ही ना उठा पावे, यानी कोशिश ही ना करें, तो कैसे लाभ होगा? 1 वर्ष के बाद यहां से निकल करके यहां आए हैं मिथुन राशि में। मिथुन के मालिक होते हैं बुध। बुध और गुरु आपस में बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। 12 वर्ष के बाद फिर इस घर में आएंगे, 5वें घर में, क्योंकि जिस घर में रहते हैं 1 वर्ष रहते हैं, अब फिर 1 वर्ष यहाँ ऐसे करके फिर 12 वर्ष के बाद इस घर में आएंगे। तो बच्चों से जुड़ा कोई विवाद है, संवाद करके ठीक कर लीजिए। संतान नहीं हो पा रहे तो कोशिश प्रयास करके संतान की प्राप्ति कर लीजिए। जिनका विवाह नहीं है, अपने हित मित्र में, अपने परिवार के सदस्यों में इधर उधर फैला दीजिए बात को, कहीं ना कहीं आपका काम सेट हो जाएगा। नौकरी के लिए आवेदन किए हैं तो इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका काम सिद्ध होगा। तो यह समय है प्रयास करने का, कोशिश करने का, भाग्य का साथ मिल रहा है, लाभ से आपको लाभ मिल रहा है, इच्छा की पूर्ति हो रही है, लग्न आपका जागृत हो गया है। अच्छा देखिए, धन के घर में लिखा 12 मीन, मीन के मालिक देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन के भी मालिक हैं, तो आपका धन बढ़ेगा। धन बढ़ने से आपका सम्मान बढ़ेगा। यही घर वाणी का, तो जो लोग वाणी से काम करते हैं बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। कुटुंब से आपका संबंध मधुर होगा, बड़ा गजब का संबंध हो जाएगा। स्थितियां सब आपके पक्ष में धीरे धीरे अब हो गई हैं, वह घड़ी, वह समय आ गया है। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, मंदिर में माथा टेकिए, गुरुजनों का आदर सम्मान करिए, ब्राह्मणों का आदर सम्मान करिए, कभी बुराई मत करिए, कभी गलत शब्द मत बोलिए, नहीं देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं। ब्राह्मणों का अनादर करने से देवगुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं। यह बहुत सरल उपाय है, बहुत सहज उपाय है, 1 पैसे का खर्च नहीं है। यदि आपको बात समझ में नहीं आती है तो आप एकदम चुप हो जाइए। क्या मतलब है विरोध करने का, क्या मतलब है अपशब्द बोलने का? 2-5 रुपए का दान कर दीजिए, आपका गुरु स्वतः मजबूत हो जाएगा, आपको लाभ होकर रहेगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।